प्रमोशन रुक गई, ऑडिट में रेटिंग डाउनग्रेड हो गई, या रोज सुबह जोनल ऑफिस से पीएसएल टारगेट पर डांट पड़ती है। लिसन केयरफुली, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सिर्फ एक बोरिंग आरबीआई सर्कुलर नहीं है, ये आपके बैंकिंग करियर का लाइफलाइन है। यू मैस दिस अप, यू मैस अप विद योर करियर ग्रोथ। नमस्कार, नेक्स्ट लेवल बैंकर में आपका स्वागत है। आज हम पीएसएल को डिकोड करेंगे, टेक्स्ट बुक से नहीं बल्कि उस नज़रिए से जो एक ऑडिटर या ब्रांच मैनेजर देखता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो पीएसएल के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेवल। सबसे पहले टेक्स्ट बुक डेफिनेशन को साइड में रखो, ग्राउंड रियलिटी समझो। बैंक्स नेचुरली पैसा वहाँ देना चाहता है जहाँ रिस्क कम हो और मुनाफा ज़्यादा हो, प्रॉफिट, जैसे बिग कॉरपोरेट्स या बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। लेकिन अगर सारा पैसा वहीं जाएगा तो देश का बेस, किसान, छोटा व्यापारी, एजुकेशन कैसे ग्रो करेगा। इसलिए आरबीआई डंडा लेकर खड़ा है। पीएसएल को चैरिटी नहीं है, ये एक कंपल्शन है। आरबीआई कहता है पहले इन वनरेबल सेक्टर्स को फंड करो, उसके बाद बाकी बिजनेस। अब एग्जाम पॉइंट से समझते हैं। ये टारगेट कैलकुलेट किस पर होता है? ये कैलकुलेट होता है एएनबीसी। किस पे कैलकुलेट होता है? एएनबीसी, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, या CEOBE। ठीक है, क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स पर, इन पे होता है। तो जो भी ज्यादा होगा एज ऑन मार्च 31 मार्च प्रीवियस ईयर्स के, जो भी ज्यादा होगा किन में से, या तो एनबीसी ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा, CEOBE प्रीवियस ईयर के, तो उसकी जो बैलेंस शीट के हिसाब से जो पिछले साल की बैलेंस शीट है तो वो क्या बन जाएगा, इस साल का टारगेट बन जाएगा, पीएसएल टारगेट। एएनबीसी अगर ज्यादा होगा तो ये टारगेट बन जाएगा, CEOBE ज्यादा होगा इसके हिसाब से वो टारगेट बन जाएगा, जो भी ज्यादा होगा एज ऑन 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर के 31 मार्च में। तो पिछले साल की बैलेंस शीट इस साल का क्या होगा, टारगेट होगा। गॉट इट? ये स्लाइड आपकी पीएसएल की बाइबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और इसको दिमाग में छाप लो। हम फोकस करेंगे कॉमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स मोर देन 20 ब्रांचेस। टोटल पीएसएल टारगेट्स 40% ऑफ एएनबीसी। रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक का कितना है, 75% ऑफ टोटल एएनबीसी। फॉरेन बैंक्स लेस देन 20 ब्रांचेस 40% ऑफ एएनबीसी इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का 60% ऑफ एएनबीसी प्रायोरिटी सेक्टर के कवर होना है। जो टोटल उनका जो लोन पावर है, जो टोटल उनका लोन करने का पैसा है, उसमें से 40% वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में डालेंगे। ये रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक 75%। फॉरेन बैंक्स लेस देन 20 ब्रांचेस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट आपका 40% ऑफ एएनबीसी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 60% ऑफ एएनबीसी। इसमें से जो 40% है, इसमें से 18% फॉर एग्रीकल्चर, 14% फॉर नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स अंडर 14%, 18% में भी 14% इसमें। माइक्रो एंटरप्राइजेज में 7.5%, वीकर सेक्शन में 12। पहले कितना था? पहले 10 था, अब कितना हो गया? अब हो गया 12। वैसे ही एग्रीकल्चर का रीजनल रूरल बैंक्स 18% सेम है, 7.5%। यहाँ पे वीकर सेक्शन का 15% आ गया, रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें फर्क आ गया। फॉरेन बैंक्स में 40% एएनबीसी, इधर आपका 40%, इधर 75, इधर नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 60% नॉट स्पेसिफाइड है, इधर 7.5 सेम, इधर 12%। So according to this table you should remember all these data। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है। और तीसरी बात ये है कि अगर 40% हो, अगर इसमें से भी कोई पेनल्टी अगर तब भी लग जाती है, अगर इनमें से जो आपके सेक्टर सब टारगेट्स हैं जहाँ बैंक फेल होते हैं वहाँ आपकी पेनल्टी लग जाती है। तो आपने ओवरऑल 40% कर दिया लेकिन सब टारगेट्स मिस कर दिए तो भी पेनल्टी
लगेगी। ब्रांच में लोग सोचते हैं एग्रीकल्चर मतलब सिर्फ केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। गलत। एग्रीकल्चर टारगेट 18% 3 हिस्सों में बटा है। पहला है फार्म क्रेडिट, पहला क्या है? फार्म क्रेडिट। दूसरा है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा है एग्री एंसिलियरी सर्विसेज, एग्री एंसिलरी सर्विसेज। फार्म क्रेडिट में क्या? डायरेक्ट खेती के लिए, जैसे क्रॉप लोन, केसीसी, ट्रैक्टर लोन। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन आ गया? खेती से जुड़ी सुविधाओं के लिए, जैसे वेयर हाउस बनाना, कोल्ड स्टोरेज, इरिगेशन सिस्टम। एग्री एंसिलरी में कौन आ गया? खेती के लिए सहायक धंधे, जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज भी इसी का हिस्सा है। सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? क्रूशियल पॉइंट क्या है इसमें कि 18% एग्रीकल्चर टारगेट के अंदर एक और सब टारगेट 10% लोन, जो 10% लोन है सब टारगेट 18% के अंदर, वो सिर्फ किस में जाएगा? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जाना चाहिए। किसको जाना चाहिए? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जाना चाहिए। किसका? 18% का 10%। ये ट्रैप है। इसमें क्या है? अब स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर कौन हो गए भाई? जिसके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में जमीन है, वो किस में आ गए? 1 हेक्टेयर टू 2 हेक्टेयर, वो आ गए स्मॉल फार्मर्स। मार्जिनल कौन आ गए? जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, लेस देन, जो 2.5 एकड़ जमीन है, अप्रोक्स 2.5 एकड़, लेस देन 1 हेक्टेयर, लेस देन 1 हेक्टेयर, वो मार्जिनल आ गए। और 1 to 2 हेक्टेयर स्मॉल फार्मर्स आ गए। तो 18% का 10% इसमें आ गया। अगर आप बड़े किसानों को लोन दे रहे हैं तो आपका 18% का टारगेट तो पूरा हो जाएगा, लेकिन 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का टारगेट मिस हो जाएगा। ऑडिटर यही चेक करता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान देनी है, 18% और उसके अंदर 10% किसको? स्मॉल फार्मर्स जो 1 हेक्टेयर टू 2 हेक्टेयर होते हैं, और मार्जिनल फार्मर्स जो लेस देन 1 हेक्टेयर होते हैं। नेक्स्ट है एमएसएमई, माइक्रो एंटरप्राइजेस अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। 2020 के बाद डेफिनेशन चेंज हो गई। अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का फर्क खत्म हो गया। अब क्लासिफिकेशन होता है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेस पे। माइक्रो एंटरप्राइजेस याद रखिए, पीएसएल का सब टारगेट 7.5% सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। माइक्रो एंटरप्राइज कौन है? जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो। इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ और टर्नओवर लेस देन 5 करोड़। इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़, टर्नओवर लेस देन 5 करोड़। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर लिमिट्स, ये याद रखना। अब इसमें देखते हैं कि एग्जांपल, आपने एक पानीपुरी वाले को 50,000 का मुद्रा लोन दे दिया। ये माइक्रो है, प्योर गोल्ड प्रायोरिटी सेक्टर। आपने एक छोटी वर्कशॉप, कोई सी वर्कशॉप है, उसको 20 लाख की मशीन का लोन दे दिया। ये भी माइक्रो हो सकता है अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उद्यम रजिस्ट्रेशन के बिना, यूआरसी, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बिना किसी भी अकाउंट को एमएसएमई पीएसएल क्लासिफाई मत करना, सीधा ऑडिटर ऑब्जेक्शन करेगा। गॉट इट? एजुकेशन लोन। अब एजुकेशन लोन में रूल बहुत सिंपल है, लेकिन लोग गलती करते हैं। लोन्स टू इंडिविजुअल्स फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, वोकेशनल कोर्सेज भी शामिल है। लिमिट कितनी है? लिमिट है 20 लाख रुपए, 20 lakhs तक पीएसएल में माना जाएगा। अब इसमें ध्यान दें, जो ट्रैप है वो याद रख लो। अगर आपने किसी स्टूडेंट को 25 lakhs का लोन दे दिया, एजुकेशन लोन दे दिया,
तो PSL कितना काउंट होगा, 20 लाख होगा या 0 होगा? मीन्स 20 लाख होगा PSL, क्योंकि 20 लाख तो लिमिट है, 25 में से 5 तो आपका अदर देन PSL और 20 लाख लिमिट नहीं, इसमें होगा 0। तो अगर लोन 20 लाख की लिमिट क्रॉस करता है तो पूरा लोन PSL हो जाता, नॉन PSL हो जाता है। तो पूरा लोन क्या हो जाएगा, नॉन PSL। प्रो राटा बेसिस पर कैलकुलेशन नहीं होती है। तो ये एग्जाम और इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। इंडिया अप टू 10 लाख, अब्रॉड अप टू 20 लाख, इंडिविजुअल बोरोवर। हाउसिंग लोन में RBI क्या कर रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट कर रहा है। यहाँ पर लिमिट लोकेशन के हिसाब से चेंज होती है। दो चीजें देखनी होती हैं इसमें, एक होती है आपकी लोन अमाउंट, और दूसरा होता है आपका टोटल प्रॉपर्टी कॉस्ट, टोटल प्रॉपर्टी कॉस्ट। अब इसमें क्या है कि मेट्रोपॉलिटन सेंटर और अदर सेंटर दो अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। मेट्रोपॉलिटन सेंटर और आपका जो रूरल है या नॉन मेट्रो है उनके लिए अलग है। लोन लिमिट है मेट्रोपॉलिटन के लिए 35 लाख, मेट्रोपॉलिटन के लिए कितनी है, मेट्रो के लिए कितना है 35 लैक्स, ठीक है। और वही लोन लिमिट नॉन मेट्रो और आपका रूरल के लिए कितना है, नॉन मेट्रो और रूरल के लिए कितना है 25 लैक्स। और कंडीशन क्या है, घर की टोटल कॉस्ट 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहाँ पे, मेट्रो में। तो मैंने कहा था ना कि टोटल लोन अमाउंट पे है और टोटल प्रॉपर्टी कॉस्ट मेट्रो में कितनी होनी चाहिए, टोटल प्रॉपर्टी कॉस्ट 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो लोन अमाउंट है वो 35 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और नॉन मेट्रो में 25 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और टोटल प्रॉपर्टी कॉस्ट कितनी नहीं होनी चाहिए, 30 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लोन अमाउंट और टोटल प्रॉपर्टी कॉस्ट, ये रूरल मेट्रो या नॉन मेट्रो या रूरल, और मेट्रो में 35 लाख और 45 लाख। तो यहाँ भी वही रूल है, अगर लोन का या प्रोजेक्ट कॉस्ट का 1 रुपये भी ज़्यादा हो गया ना तो पूरा लोन ही नॉन PSL में चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना, मेट्रो और नॉन मेट्रो रूरल में लोन अमाउंट कितना है, 35 लाख है, मेट्रो में रूरल या नॉन मेट्रो में 25 लाख है, और टोटल प्रॉपर्टी कॉस्ट कितना है, मेट्रो में 45 लाख, और आपका रूरल या नॉन मेट्रो में कितना है, 30 लाख रुपए। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स भी हैं। वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। एक्सपोर्ट क्रेडिट में आते हैं, डोमेस्टिक बैंक्स के लिए होता है, ANBC का मैक्सिमम 2%, मैक्सिमम ANBC का 2%, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट क्रेडिट में कितना, 2% मैक्सिमम। अब एक्सपोर्ट क्रेडिट में PSL में काउंट हो सकता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर टायर 2 से टायर 6 सेंटर में स्कूल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए लिमिट कितनी है, 5 करोड़ पर बोरोवर। और रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर, विंड मिल्स के लिए लोन्स मिलते हैं, लिमिट है ₹30 करोड़ पर बोरोवर। अब आते हैं हम अपने सबसे मुश्किल जो सेक्टर है, वी का सेक्शन, अंडर प्रायोरिटी सेक्टर्स। इसमें 12% है। बैंकर अक्सर यहाँ फेल हो जाते हैं और पेनल्टी भरते हैं। इस लिस्ट में आते हैं, ऑडिटर यही लिस्ट लेकर बैठ जाता है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जिसका हमने डिस्कस कर दिया, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल 1 to 2 हेक्टेयर स्मॉल फार्मर्स, और मार्जिनल लेस देन 1 हेक्टेयर, लेस देन 1 हेक्टेयर, जो हमने एग्रीमेंट डिस्कस किया था। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स बोरोवर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, NRLM NULM स्कीम वाले लोन्स जो SHG को देते हैं हम, जो ब्लॉक से आते हैं। DRI डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम बेनिफिशियरीज, PMJDY जनधन अकाउंट्स में 10,000 तक का OT देते हैं। तो ये सारे वीकर सेक्शन में आते हैं, ठीक है। ब्रांच मैनेजर्स, अगर आपको अपना वीकर सेक्शन टारगेट पूरा करना है तो SHG और गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स पर फोकस करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। गॉट इट। अब आते हैं कि PSL में कौन से लोन आपको कवर नहीं होते हैं, जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स, बिग कॉर्पोरेट्स, स्पेकुलेटिव रियल एस्टेट्स। मींस जो लोन आपका दिया गया है जमीन खरीदना और बेच देने के लिए, छोड़ दिया मतलब,
तो सिस्टम में गलत टैगिंग ना हो, तो इसलिए ये भी चेक करना पड़ता है कि इसकी कैटेगरी कौन सी है, पीएसएल वाली है कि नहीं है। अब ग्राउंड लेवल पे क्या गलती होती है नोट कर लो। डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग, रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर्स, पर्पस कोड एरर। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, केसीसी दे दिया पर लैंड रिकॉर्ड्स फाइल में नहीं है, एमएसएमई लोन दे दिया, उद्यम सर्टिफिकेट नहीं है, बड़े किसान को स्मॉल मार्जिन में कोड दे दिया ताकि 10% वाला टारगेट हो जाए। पर्पस कोड एरर में क्या आ गया, कोर बैंकिंग में लोन ओपन करते वक्त गलत पर्पस कोड सेलेक्ट कर दिया, लोन डेयरी का था और केसीसी का कर दिया। अब एग्जाम जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या है कि मोस्ट रिलेटेड पीएसएल क्वेश्चंस क्या है, तो टारगेट परसेंटेजेस जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, ओवरऑल और सब टारगेट्स अलग अलग है, ठीक है, ओवरऑल और सब टारगेट्स, प्रायोरिटी सेक्टर डेफिनेशन, एएनबीसी कैलकुलेशन, ओवरऑल 40 हो गया, एग्रीकल्चर 18, एमएसएमई 7 पर वीकर सेक्शन 12। अब एग्जामिनर ट्रैप का करता है, कंफ्यूजिंग प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में कंफ्यूज करता है, ओवरलुकिंग सब टारगेट्स में, मिस इंटरप्रेटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो अब बेस ईयर क्या लेना है, टारगेट पिछले साल का एएनबीसी पर कैलकुलेट होते हैं हमेशा, ये याद रखना। पेनल्टी कहाँ लगती है, अगर टारगेट मिस हो गया तो बैंक को वो शॉर्टफॉल अमाउंट आरआईडीएफ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, आरआईडीएफ में जो नाबार्ड के पास होता है वहाँ जमा करना पड़ता है, वहाँ इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत कम मिलता है, जो बैंक के लिए फाइनेंशियल पेनल्टी है। फॉरेन बैंक, जिन फॉरेन बैंक्स की 20 से कम ब्रांचेज है उनका टारगेट भी 40% है, लेकिन उन्हें उनके लिए सब टारगेट्स एग्री का सेक्शन मैंडेटरी नहीं है, एक्सेप्ट एक्सपोर्ट क्रेडिट। तो ये 3 पॉइंट हर एग्जाम में घुमाकर पूछे जाते हैं। फाइनली एक नेक्स्ट लेवल बैंकर का माइंडसेट रखो। एवरेज बैंकर पीएसएल को एक बोझ समझता है, ऑडिट से डरता है। स्मार्ट बैंकर पीएसएल को एक अपॉर्चुनिटी समझता है, क्योंकि पीएसएल लोन्स स्पेशली एमएसएमई और एग्री में अक्सर गवर्नमेंट की गारंटी स्कीम्स जैसे सीजीटी एमएसई रिस्क कवर मिल जाता है। और अगर आप जनरली इन सेक्टर्स में लैंडिंग करते हो तो आप न सिर्फ देश की मदद कर रहे हैं, बल्कि आप अपने ब्रांच के टारगेट्स को पूरे कर रहे हैं और ऑडिट भी क्लियर कर रहे हैं। दिस इज़ द फास्टेस्ट वे टू प्रमोशन। बैंकिंग की ऐसी डीप और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब टू नेक्स्ट लेवल बैंकर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।